मैंने एनसीईआरटी 30 बार पढ़ी है, फिर कहीं जाके मेरे 340 या 350 नंबर आए। यही कहते हैं ना सारे टॉपर्स। वेलकम टू डे 8 ऑफ आवर सीरीज 10 प्रॉब्लम्स एंड 10 सॉल्यूशंस। और आज हम सीखेंगे कि एनसीईआरटी को ढंग से कैसे पढ़े। प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप एनसीईआरटी को 4 से 5वीं बार पढ़ चुके होते हो, उसके बाद आपका दिमाग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने का नाटक कर रहा होता है। वो एक्चुअली उसमें से ग्रैस्प कुछ नहीं करता। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? स्टेप वन, एक बायो का लेक्चर ऐसा देखो जहां टीचर अपने सामने एनसीईआरटी खोल के पढ़ाए और ज्यादा नोट्स ना बनाए या ज्यादा लिखवाए ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो और उसकी लाइन समझा रहा हो। ये है स्टेप वन। स्टेप टू क्या है? रीड एनसीईआरटी एंड हाईलाइट मेन पॉइंट्स। अब जब आपने एनसीईआरटी को समझ लिया है, अब खुद से एनसीईआरटी लेके बैठो और हाईलाइट करो और समझो, खुद एक्टिव रीडिंग करो उसकी और समझो कि टीचर ने क्या बोला था, आप कितना समझ पाए हो, और अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट करो मेन पॉइंट्स। फिर स्टेप थ्री क्या होता है? अगले दिन, उस दिन आपको कुछ नहीं करना, यही काम था, आपको लेक्चर देखना है और आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करनी है। अगले दिन आपको 50 पीवाईक्यूज उसके लगाने हैं। आपको उससे पहले रिवाइज नहीं करना। उठे, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाने लग गए 50। उसके बाद रिजल्ट देखो और रिजल्ट के बाद जो भी आपके वीक टॉपिक्स आए फिर उसको रिवाइज करो। अब ऐसे ही अगले 4 दिन के बाद फिर से 50 क्वेश्चन करो, फिर रिजल्ट देखो, फिर रिवाइज करो। ये चीज रिपीट करते रहो अगले, जब तक आपके 300 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के हो ना जाए। इसके बाद क्या करोगे? जब आपने 300 क्वेश्चन लगा लिए उस चैप्टर के, फिर कम से कम आपको महीना लगेगा। फिर आप अपनी एनसीईआरटी में दोबारा जाओगे, उसको मार्क करोगे और अच्छे से सारी मिस्टेक्स लगाओगे जो आप रिपीट कर रहे हो, जो ये 300 क्वेश्चन में जो आपने रेगुलरली मिस्टेक्स करी हुई आते आते क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप जो चीज भूल रहे हो वो अलग से मार्क करोगे, वो लिखोगे कि भाई ये मैं भूल रहा हूँ, इसको मेरे को ज्यादा रिवाइज करना है। और फिर जो भी ट्रिप्स एंड टिप्स आपने कुछ लगाई हो, कुछ एग्जांपल्स याद करने के, वो सब लिखोगे। फिर इससे क्या होगा? एक अच्छे से नोट्स बन जाएंगे और आपको पता होगा कि इस चैप्टर में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके मिस्टेक्स क्या है, और आप क्या भूल रहे हो। और फिर इस चैप्टर को हर 14 दिन के बाद एक बार रिवाइज करो, ताकि आपको याद भी रहे और आप इन चीजों को भूलो ना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।